नमस्कार, एम ऑफ लर्निंग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 9 की पुस्तक से पाठ पढ़ाने वाले हैं और यह संस्कृत खंड से लिया गया पाठ है। इसका नाम है सदाचारः अर्थात उत्तम आचरण। चलिए इसे शुरू करते हैं। सताम सज्जनाम आचारः सदाचार अर्थात सज्जनों का आचरण या व्यवहार ही क्या कहलाता है? सदाचार। ये जना सदैव विचारयन्ति, जो मनुष्य सदैव ही अच्छा विचार करते हैं, विचारयन्ति विचार करते हैं, सदैव वदन्ति सदैव सत्य बोलते हैं, सदैव आचरन्ति च और अच्छा ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनः यथा आचरन्ति तथैव आचरण सदाचारः भवति। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेण सज्जनः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को, इंद्रियाणि माने अपनी इंद्रियों को, वशे कृत्वा वश में करके सर्वे सह सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। आगे है विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। विनयशील मनुष्य सभी लोगों के प्रिय होते हैं। सर्वेषां जनानां माने सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनय सदाचारात् उद्भवति। विनम्रता से ही सत आचरण उत्पन्न होता है, सदाचार उत्पन्न होता है। अब है सदाचारात् न केवल विनयः अपितु विविधः अन्ये अपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार से न केवल विनय अपितु विविध अन्य गुण भी विकसित होते हैं। कौन कौन से? जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निडरता। अस्माकं माने हमारे, भारत भूमि प्रतिष्ठा, भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति सदाचारेव आसीत्। जगत में सदाचार से ही है। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारेव आसीत्। हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में, जगति माने संसार में, सदाचार से ही थी। पृथिव्याः सर्व मानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जानात् शिक्षेरन् अर्थात पृथ्वी माने पृथ्वी पर सभी मानव भारत के सदाचारी पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत भूमि अनेकाशा सदाचारिणा पुरुषाणाम जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। जननी माने जन्म देने वाली। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीय। एतेषां माने ऐसे महापुरुषों का आचार यानी व्यवहार ही अनुकरण करने योग्य है। आचरण व्यवहार ही अनुकरण करने योग्य है। सदाचारः नाम नियम संयमो पालन। यानी सदाचार किसका नाम है? नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार होता है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठन्ति। इंद्रियों पर संयम रखना ही सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधनेन च संभवति। इंद्रियों पर संयम उचित आहार विहार अर्थात भ्रमण करने और उचित खाने से तथा उचित समय पर सोने और जगने से ही संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। क्या उचित है और क्या अनुचित है? युक्तम माने उचित, अनुयुक्तम माने अनुचित। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस बात का निर्णय हम सदाचार से ही करते हैं।
ये केऽपि मनुष्यः महान्तः अभवन् ते संयमेन आचरणेन उन्नति गाता। अर्थात जो कोई मनुष्य महान होते हैं वे संयम और आचरण से ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। उन्नति गाता माने उन्नति को प्राप्त करते हैं। यह जनः नियमेन अधीते, जो मानव नियम से पढ़ता है, जो मानव नियम से पढ़ता है, यथा समय शेते, तथा उचित समय से सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, वह स निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णति, सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। किस तरीके से, ये श्लोक में आपको बताया गया है। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धा लूरंशुयश्च शतं वर्षाणि जीवितम्। अर्थात यहाँ पर आपको बताया गया है कि सभी प्रकार के गुण से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होता है और श्रद्धावान है और राग द्वेष से रहित है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। शत वर्षाणि माने 100 वर्षों तक, जीवित माने जीवित रहता है। आचार लभन्ते हयायुराचार लभते श्रेयम आचार लभते कीर्तिम आचारः परम धनम। अर्थात निश्चय ही सदाचार से मनुष्य दीर्घायु, आचार लभते दीर्घायु प्राप्त करता है, उत्तम आचरण से धन संपत्ति को प्राप्त करता है, सदाचार से ही मनुष्य यश और वैभव को प्राप्त करता है, सदाचार ही परम धन है। आगे चलते हैं। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीय, इसीलिए सदाचार सभी प्रकार से रक्षा करने योग्य, रक्षणीय माने रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदाचरित्रस्य रक्षा कर्या। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है, उक्तयत सत्य ही कहा गया है कि हमें सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वम विनष्टम भवति, परंतु यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सभी कुछ नष्ट हो जाता है। सर्व विनष्ट माने सभी कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ पर एक श्लोक है आप लोगों के लिए, यह है व्रतम यत्नेन संरक्षत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हत। अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। व्रतम यानी चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, किंतु चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है।